श्री राधे जय श्री राधे। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। श्री राधे जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, आज गर्गाचार्य जी महाराज ने बलराम भैया का नाम शरण रखा, बलराम रखा। जैसे ही मैया सुनी बहुत ही प्रसन्न हो गई। सोचने लगी चले ये तो सही में ब्राह्मण है, इसीलिए तो जान गए कि ये मेरा पुत्र नहीं है, रोहिणी का पुत्र है। आज मैया धीरे की मुट्ठी पहनी हुई थी, निकाली और गर्गाचार्य जी महाराज के चरणों में लगी और क्षमा मांग रही कि हे महाराज जी, हम आपको गलत समझ बैठे, आप हमें क्षमा करें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। क्या हुआ जी, भगवान जी का नाम पसंद नहीं आया क्या? उसी नाम से हम सब कर रहे हैं अभी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं राजन, गर्गाचार्य जी महाराज के तेरे रोहिणी जो आप अपने गोद में रखी है वो आपका पुत्र नहीं है, मैया यशोदा का है। और गर्गाचार्य जी महाराज अपने नेत्र को फिर से बंद कर लिए और यही करने लगे, हे प्रभु आज हम आपका नाम स्मरण करने को जा रहे हैं, जिस नाम को लेकर संसार वाले करेंगे। आज हम इतने सौभाग्यशाली हैं जो हमारे रखे नाम को कर जाएंगे। ये सोच के प्रणाम करते हुए आज गर्गाचार्य जी महाराज लाला का नाम रखते हैं, कृष्ण गोपाल, और कहते जैसे जैसे ये लीला करते जाएंगे वैसे वैसे ही इनका नाम बढ़ते जाएगा। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। देवता देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे कि हे प्रभु आपका नाम ग्रहण भी हो गया। जितने भी देवता थे सभी फूलों की वर्षा करने लगे और सभी श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज कर रहे राजन, आज सुंदर हमारे ग्रहों का भी नाम हो गया। ऐसे ही प्रभु हमारे हम सबको आनंदित करते हुए अपनी लीला को आगे बढ़ा रहे हैं और देखते ही देखते हमारे प्रभु 1 वर्ष के हो गए। एक वर्ष के हो गए तो जब जन्मदिन आता है ना, हमारे प्रभु का पहले जन्मोत्सव है, 1 वर्ष के हो गए। हम सब क्या करते हैं, केक मंगवाते हैं, पालकी देते हैं, होता है ना, और बच्चों से चाकू से केक कटवाते हैं, मोमबत्ती बुझवाते हैं। तो यह सही हो जाए, मोमबत्ती बुझवाना चाहिए। जलाना नहीं चाहते हो, मंदिर में जाइए, जितने वर्ष का हुआ इतना खबर जला दीजिए। चाकू तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है। चाकू पकड़ा दिए मतलब वो चाकू की ही लायक होता जाएगा। जन्म दिवस में ऐसे ही करते हैं ना, तो पूजा पाठ भी कराते हैं, बड़ी श्रेष्ठ है। जन्म दिवस में पूजा कराइए, भगवान को धन्यवाद करिए। कई लोग जो जानते हैं वही कराते हैं
अभी लोग तो नहीं कराते, खर्चा आएगा। पूजा में क्या खर्चा होगा जी? जब बर्थडे मना रहे, पालकी करने तो कोई खर्चा नहीं हो रहा है, होता है। जय श्री राम। तो आज हमारे प्रभु का जन्म उत्सव कैसे मना रहे हैं? वहां कोई केक नहीं कट रहा है, न कोई पार्टी किया जा रहा है। 5 ब्राह्मणों को बुलाया गया और देवी मंत्र सहित पूजा पाठ चल रही है। पूरे ब्रजवासी आए हुए हैं, सभी बहुत प्रसन्न है कि हमारे लाला का महोत्सव है। सभी बहुत प्रसन्न है। पूजा पाठ कर लिए। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि यशोदा रानी, हम किसी के हाथों से नहीं भोजन करेंगे, हम स्वयं भोजन बनाकर भोजन करेंगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कि राजन, आज वो संत ब्राह्मण क्या किए, खुद भोजन बनाने लगे। भैया सूखे दाल चावल इत्यादि जो भी सबको दे भोजन बनाए और ब्राह्मण देवता भोजन निकाले और कहने लगे हे प्रभु आइए और आके हमारे भोजन को ग्रहण करिए। तो हमारे प्रभु तो नंदी से चले आते और बड़े आनंद के साथ जो ब्राह्मण देवता निकाले हैं दोनों हाथों में खाने लगे। आधा जमीन में गिरता तो आधा मुख में जाता, तो आधा नाक में लटका रहता, तो आधा गाल में लटका रहता। ऐसे गोविंद जी दोनों हाथों से भोजन कर रहे। सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन, और ब्राह्मण देवता अपने नेत्र को खोल के देखे तो ये क्या, हमारे गोविंद जी भूख लगा रहे। अब देवता समझे कि अरे ये छोटा सा बालक तो हमारी भूख को झूठा कर गया, अब क्या करें? चल के यशोदा रानी को कहते हैं। ब्राह्मण देवता चले गए, यशोदा रानी को कहने लगे अरे यशोदा रानी, आपका जो पुत्र है वो हमारे भोजन को झूठन कर दिया, हम अपने प्रभु को भी नहीं दिए थे। भैया यशोदा कहती कि महाराज जी अभी मेरा लाला छोटा सा है, ना समझ है, अभी समझ तो है नहीं, तो आप क्षमा करें, हम आपको घर से सूखे दाल चावल दे रहे, समय भी नहीं लगेगा। आप आज ब्राह्मण देवता फिर से भोग बनाए दाल चावल और फिर से निकाले और भगवान को कहने लगे कि हे प्रभु आइए और आकर भोग जूठन करिए, भोग को पाइए। जब आप जूठन करेंगे तब जाके हम ग्रहण करेंगे। तो फिर से हमारे लड्डू जी आते और वैसे ही दोनों हाथों से भोजन को खाने लगते। आधा जमीन में गिरता तो आधा मुंह में जाता। फिर से नेत्र खोले महाराज जी, देखे कि अरे ये बालक तो फिर से जूठा कर दिया। ब्राह्मण देवता आवाज लगाए, अरे यशोदा रानी देखो और आके अपने पुत्र को संभालो, बार बार आके ये भोजन को जूठन कर रहा है। लगता है कि आप जानबूझकर अपने पुत्र को भेज रही हैं। एक बार में इंसान संभल जाता है, लेकिन आप हैं तो अपने पुत्र को नहीं संभाल पा रहे। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, भैया दौड़े भागी हुई चली आती है और अपने लाला को उठा लेती है गोद में और फिर से ब्राह्मण देवता को क्षमा मांगने लगती है। ऐसे कई बार हुआ। ब्राह्मण देवता तो बुला रहे हैं, देखिए ब्राह्मण देवता कितने सौभाग्यशाली है, जब प्रभु आगे स्वयं सामने में भोजन कर रहे हैं। फिर भी ब्राह्मण देवता नहीं समझ रहे कि कोई और नहीं, जिस प्रभु को पुकार रहे हैं वही प्रभु आगे भोजन को
भगवान को कहने लगे कि हे प्रभु आइए और आके भोजन उठा करें। फिर से हमारे लाला गए और दोनों हाथों से गापा भोजन पानी लगे। अब तो ब्राह्मण देवता क्रोध हो गए और कहने लगे, अरे यशोदा, तुम अपने लाला को बार बार भेज रही हो, हम यहाँ से जाते हैं, तुम्हारा भोजन तुम्ही को प्यारा। आज क्रोध होकर ब्राह्मण देवता जाने लगे, हमारे नन्हे से लाला धोती को पकड़ लिए। वो तो महाराज जी क्रोध में है, लाला को छुड़ा के भागने लगे। कहते ना, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, और वो तो प्रभु का जन्म दिवस था। प्रभु सोचे कि इन्हें दर्शन देकर दिखाना होगा कि हम ही उनके प्रभु हैं, नहीं तो मैया चिंता में मग्न रहेगी कि ब्राह्मण देवता क्रोध होकर चले गए। जब ये ब्राह्मण देवता जान जाएंगे तब जाके इन्हें शांति मिलेगी। तो आज प्यारे लोगों, हमारे गोविंद जी गए और ब्राह्मणों को सुंदर दर्शन दिए। ब्राह्मण के सभी कह रहे, हे प्रभु, हम आपको नहीं पहचान पाए, हमें आप क्षमा करें। ब्राह्मण देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और आके मैया यशोदा को कहने लगे कि नंदरानी जी, आप डरिए मत, हमारा भोजन करने का मन ही नहीं था, और जिसे पाने की चाह थी उसका दर्शन भी हो गया। अब हम यहाँ से चलते हैं, आप हमें विदा दीजिए। तो प्यारे, ऐसे ही हमारे प्रभु जी जिस पर कृपा कर देते हैं, तुझे प्रभु भाव से देखते हैं, क्रोध में मिलने वाले प्रभु नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, ऐसे प्रभु परमात्मा अपनी लीला को आगे बढ़ा रहे, हम सबको आनंदित कर रहे। एक दिन की बात है कि अब हमारे प्रभु कुछ और बड़े हुए और अपने बाहर घर महल से खेलने के लिए निकलने लगे। एक दिन की बात है कि मैया स्नान करने के लिए गई हुई थी, वहां पे और भी नन्हे नन्हे छोटे छोटे बाल हुए। क्या हुआ कि अब मैया स्नान करने के लिए गई तो कहने लगी, अरे ये मेरा लाला, तो देखना ध्यान से, मैं स्नान करके आ गई थी। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, आपको पता है अब सारे मित्रों के साथ हमारे गोविंद जी खेल रहे और क्या किए, मिट्टी को दबाकर खाने लगे। अक्सर देखते हैं बच्चे मिट्टी खाते हैं, सेहत अच्छा आता है। आप भी खाए होंगे, बचपन में सभी खाएंगे, श्रीकारे नहीं खाए, सब खाए। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, आज प्रभु मिट्टी को खाए ही जा रहे हैं। बाल गोपाल लोग देखे और दौड़े दौड़े गए और मैया को कहने लगे कि मैया, आज आपका लाला मिट्टी खा रहा है, चलो चल कर देखो। हम तो बहुत रोकने का प्रयास किए कि आपका लाला है कि मान भी रहा। सुखदेव जी महाराज मनन कर रहे, राजन, आज मैया दौड़ते भागते हुई चली आई, तेरे मुख को तूने मिट्टी खाई है। तो गोविंद तो चुपचाप थे, जैसे ही मैया का डंडा दिखा कि गोविंद जी अपने मुख को खोल दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जैसे ही प्रभु ने अपने मुख को खोले हुए दिखने लगा। अब मैया सोच में पड़ी, इतना छोटा मेरा लाला, पूरे ब्रह्मांड इसके मुख में है। मैया तुरंत बेहोश हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब मैया बेहोश हो गई तब गोविंद जी सोचने लगे कि अरे, हम तो जिस लीला को करने के लिए आए हैं, जिस कार्य को करने के लिए आए हैं, हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा है ये जो मैया जान रही है, उससे हम अपनी माया से भुला। तो आज गोविंद जी वैसे ही किए,
जिस दृश्य को मैया देखकर बेहोश हुई थी, आज सारे दृश्य को ही भूल गई। ऐसे प्रभु समझाने लगे, बता लगे कि देखिए मैया, जिसे आप मान रही वो हम ही हैं। सभी जान रहे हैं कि ये साधारण बालक नहीं है, गोविंद है, लेकिन मैया अपना पुत्र ही समझ रही है। भगवान कहने लगे हम पुत्र ही बनकर अच्छे हैं, भगवान बनना हमें अच्छा नहीं लगता, और जब भगवान हमें मैया समझ जाएंगी तो हमें रूम में बंद कर देंगी और मन लगेगा तो एक बार भोजन देंगी, एक बार भोजन करेंगे और फिर रूम में बंधे रहेंगे। उससे अच्छा है हम उनके पुत्र ही सही, लेकिन वैसे करते हैं, भगवान जी को रूम में बंद कर देते हैं। एक दिन में एक बार जो भी भोग लगाए वही सार है। तो भगवान सोच रहे कि हम भगवान बनना नहीं चाहते, हम पुत्र ही सही है। पुत्र बनकर रहेंगे तो अच्छे से माखन मिश्री खाएंगे, मैया का डांड भी खाएंगे, ब्रजवासियों के साथ खेलेंगे, खेल में भी लगे रहेंगे। तो ऐसे आज गोविंद जी विश्व का दर्शन अपनी मैया कराए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। समय को देखते हुए हम अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम करते हैं। क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी शाम संप्री ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संप्री ये दुनिया क्या जाने। दुनियादारी से करनी है, ये प्रीत है, मेरी शाम से लगना चाहिए। भजन करवाऊं मेरी बात बिहारी लाल की। मेरी लगी शाम दुनिया
मेरी लगी शान सकती दुनिया न जाने मेरी लगी शान